हाँ। आज तो आलम यह है, मदरसे के बच्चे को देखेगा, एक टोपी पहना है, कुर्ता पहना, पैजामा पहना है, चाय की दुकान में बैठ के एक आदमी चाय पी रहा, बच्चा को बुलाया, अरे बाबू यहाँ की नाम छोरे? बोले हमारा नाम अब्दुल्ला है। कहाँ पर है? बोले मदरसा जामिया अजय अबू होरे राम। मौलवी बनवे, चंदा करवे, खेवे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे तबूक के मौके पर चंदा किया। आप खुशनसीब है, आप खुशनसीब है कि आपके दरवाजे पे हजरत लोग, मौलाना लोग जाकर चंदा लेते हैं। अरे आपका पैसा को अल्लाह के बैंक में जमा कर रहा है, ये उनका एहसान हुआ कि नहीं हुआ? ये उनका एहसान है, एहसान मानो, उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो, उनकी जूतियों को सीधी करो और कहो कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दिया। या तो आलम ये देखा गया है, मुहासिबा है, दरवाजे में बैठा कुर्सी लगा के, देखा साइकिल चला के मौलवी साहब आ रहा, देख लिया तुझे, घुस से अंदर घुस गया। अब बेटा को बोला गया बेटा जाओ दरवाजे में बैठ के रहना, मौलवी साहब पूछेंगे अब्बा कहाँ गया, बोल देना खेत चला गया। बोलो बात सही थी गलत है? बोलो 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 ना भाई, बोलिए ये सही है कि गलत है? आपके दरवाजे पे एक आलिम दीन तशरीफ लाए हैं, एक हाफिज कुरान आया है, आपको तो खुश होना चाहिए था, उनका इस्तकबाल करना चाहिए था, ऊंची जगह पे बिठाना चाहिए था, उनका पांव धुलाना चाहिए था, जो होता उनकी खिदमत करते, उनको दे देते। अरे पान नहीं, पान का डंठी देकर कहते हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे घर बाल बच्चों के लिए दुआ कर दिए। अरे उनका हाथ उड़ जाता, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देता। आप तो बदनसीब निकले, भाग गए आप। और एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के रास्ते में वही माल खर्च होता जिस माल को मेरा अल्लाह कबूल करेगा, जिस माल को मेरा अल्लाह पसंद नहीं करेगा, जिसके माल को, जिसके पैसे को मेरा अल्लाह कबूल नहीं करेगा, अल्लाह अकबर कबीरा, वो ना कभी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकता है, ना किसी को कुछ दे सकता है। अल्लाह ने उसके दिल पे मुहर लगा दिया, अल्लाह ने उसके दिलों पे मुहर लगा दिया। अल्लाह को उसके माल की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए तेरा माल, तू तेरा माल तुझे मुबारक हो, तू समेट कर रख, मुझे जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। तो मैं कह रहा ये चाह रहा था कि मदरसे ना हो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मदरसे दीन के किले हैं, दीन के किले हैं। जब तक इस धरती पर ये मदरसे चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन इस मदरसे धरती पर ये मदारिस हमारे बंद हो गए, हो ना हो, अल्लाह सूरज को निकालना बंद कर देगा, चांद को भी निकालना बंद कर देगा। मौत, पैदाइश से लेकर मौत तक, और जन्नत में चले भी जाएंगे ना, वहां भी मौलवी साहब की जरूरत पड़ेगी, जन्नत में भी। हुजूर की हदीस है, कहां जरूरत पड़ेगी? विराटनगर में एक मदरसा खुला, तो 4-5 स्टाफ को रखा गया, मौलवी साहब लोगों को मदरसा में। तो गांव वालों ने मीटिंग किया, मोहल्ले वालों ने, भाई कि एक मौलवी साहब को खाने का जिम्मेदारी ले लो, 4 आदमी 5 आदमी तैयार हो, 5 मौलवी साहब, 5 आदमी तैयार हो जाओ। बोला ठीक है, 4 आदमी तैयार हो गया। एगो मास्टर साहब थे, बोला भाई एक आदमी ये मौलवी साहब को खाना तो खिले हो। बोला नहीं, हमारो घर मालकिन हमारे अम्मी है, अम्मी से पूछवे। तो बोला जा पूछ का। तो गया माँ से पूछने के लिए कि अम्मी, एक आदमी मौलवी साहब का, एक मौलवी साहब का खाना अपने यहाँ रहेगा, आपके तरफ से इजाजत चाहिए। तो माँ बोली कि भूले से मौलवी का नाम मत लेना। मास्टर वहीं डर गया, 80 की स्पीड से भाग आई, बोला कि नहीं है तो हमारी अम्मी बहुत ये है, बड़ी बखील औरत थी, कंजूस औरत थी। और कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, उस वही बुढ़िया अपने पोते के हाथ से मदरसे में खीर भेजी, एक थाल खीर। तो मदरसा में बच्चा लेके आया, बच्चा झूठ बोलता है, अरे बोलो ना, बच्चा झूठ नहीं बोलता। थाल लेके आया, हजरत कपड़ा हटाए, तो हजरत देखा, रहे भाई बेहतरीन खीर है, ऊपर से काजू है, किशमिश है, नारियल है, बादाम है, और कुर्बान जाओ इतनी अच्छी खीर है। हजरत थोड़ा सा लिए, खाए, चखे, बड़ा मजा आया। बोला बेटा किसने भेजा, कहाँ से आया खीर? तो लड़का बोला कि मेरी दादी भेजी है। तो हजरत बोले अरे तेरी दादी इतनी बखील है कि एक वक्त का खाना नहीं खिलाना चाहती है, इतनी अच्छी खीर कैसे भेजी? तो बच्चा झूठ नहीं बोला, बच्चा बोला कि हजरत दरअसल बात यह था ना कि हमारे यहाँ आज ना पूर्णिया से मेहमान आने वाला था, उसी के लिए दादी मेरी खीर बनाई थी। और खीर बना के ठंडा होने के लिए वो सारे में रख दी थी। वो मेरे आंगन में कुत्ता था, वो मुंह दे दिया,
बोला फिर क्या? मेरी अम्मी बोली फेंक दो, दादी बोली कहाँ फेंकोगे? मदरसा में लिया के दे दो, मौलवी साहब खा लेंगे। उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हो। तुम उलमा को हल्के में ले रहे हो, तुम आलिम को हल्के में ले रहे हो। अल्लाह तौफीक दे, ये मदरसे जब चलते हैं अल्लाह तौफीक दे तो जिंदगी के 10 मिनट 15 मिनट रोजाना निकाल कर इन मदारिसों में बैठो। जितनी देर बैठोगे अल्लाह उतनी देर की नेकियां तुम्हारे नामा अमाल में लिखवा देगा, अता फरमा देगा। अल्लाह तौफीक दे। बच्चा पैदा हुआ घर में, बच्चा घर में पैदा हुआ, अब किसको बुलाना है? अरे बोले भाई देखिए बैठे रहिएगा आप लोग, लाइट चली गई है, लाइट आ जाएगी। लाइट ऑपरेटर जो भी है भाई वो इंतजाम करे मेरे भाई। भाई आप लोग बैठे रहिएगा, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। ये शैतानी वसवसा है थोड़ा सा, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। माइक ऑपरेटर कहाँ भाई? लाइट ऑपरेटर कहाँ है? थोड़ा जल्दी करें अल्हम्दुलिल्लाह। बस माशाअल्लाह, जरा एक बार तो नारा लगाइए, नारे तकबीर। मिस कॉल की तरह नारा लगा रहे। मोमिन जब नारा लगाता तो आसमान का पहला फरिश्ता झूम जाए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम। अभी तो भोजपुरी सुनाना बाकी है, बंगला सुनाना बाकी है, अभी तो सब कुछ बाकी है। बच्चा घर में पैदा हुआ, अब क्या कीजिएगा भाई? घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या कीजिएगा? अच्छा देखिए, अब भाई बैठ जाओ, बाला अल्हम्दुलिल्लाह बेटा बैठ जा, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, वो लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, बेटा बैठ आ जाए, आजा अंदर आ जा, जिसको आना है अंदर आ जाओ, जिसको बैठना है बैठ जाओ। ज़हन को हाजिर कीजिएगा। देखिए मुझे टाइम नहीं बताएगा, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, 15 उलमाए किराम है, लंबी फहरिस्त है। 11:05 में हमको टाइम मिला है, 11:45 हो गया। नाज़िम जलसा मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी साहब, बहुत अच्छी निजामत इनकी होती है, पूरे हिंदुस्तान का दौरा ये करते हैं। इन्होंने मुझे टाइम नहीं बताया, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 40 से 45 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। लेकिन 40 मिनट तो हो गया, तकरीर खत्म कर दें? नहीं 2 घंटा और देखो एक आदमी हाथ उठाइए 5 घंटा, यहाँ कब्रिस्तान 6 बगल में। हजरत मजमा है, आप है, रात है, फैसला नहीं के हाथ है। नहीं, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी थी, उस जमाने में भी मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे एक मुकर्रिर, तो घड़ी तो थी नहीं, कितनी देर तकरीर करना है, तो वो जेब में वो टेबलेट रखते थे, वो टेबलेट खा के तकरीर शुरू कर देते। 1 घंटा वो टेबलेट घुल जाती थी, समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मतलब टेबलेट रख के तकरीर शुरू की, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे हैं। एक आदमी उठ के चला गया, बोला समझे हम अभी गए, मौलवी साहब जिद्दी है आज। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने पूछा बेटा सब चला गया, तुम कहने गए? इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। वो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हो वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने देखा भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो टेबलेट जब मुंह से निकाले देखा टेबलेट पे जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक हो गई। बच्चा घर में पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाइएगा? बोलो भाई जोर से बोलो, क्या है? बच्चा आपका पैदा हुआ, हजरत क्या करेगा? अरे भाई बच्चा आपका पैदा हुआ तो हजरत वहां क्या करेगा? तो अजान देगा। क्या है? आप अजान नहीं दे सकते, हजरत अजान देगा। देसी मुर्गा तुम खाओ, मजा तुम उठाओ, और अजान हजरत देगा। अच्छा हजरत ने अजान दे दिया, अब उस बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? हजरत कि दादा रखेंगे? दादा नाना से रखा होगा तो ऐसे ही नाम होगा। एक लड़का खिदमत कर रहा था, 14-15 साल का लड़का, मैंने उससे पूछा बेटा बहुत खिदमत किए, तुम्हारा नाम क्या है? बोला हजरत शर्म आ रही है नाम बताने में। हमने कहा रे पहला तो अल्लाह का बंदा इंसान है जो नाम बताने में शर्म आ रहा। बोला ना रे की नाम छे रे? बोले हमारा नाम छे फटकन। हम कहला तौबा तौबा, अरे किसने नाम रखा फटकन रे? बोले हमारे दादो राखल करे। तो तोर दादो के नाम की चलो रे? बोले हमारे दादो के नाम चले लटकन। ठीक है वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। हेलो
दादा से नाम रखोगे, घर के अंदर में बच्चा पैदा होगा, औरतें चिल्लाती है लड़का हुआ लड़का हुआ, और कुर्बान जाओ। वही नाम रखना है दादा। दादा नाम रख दिए, दादा बाहर बैठक में बैठे हुए थे, दादा बोले हाँ राखी दीजिए, यहाँ आज कौन दिन चले, बोले जुमा, बोले का नाम रखे थे जुम्मन मियाँ। शनिचर को बच्चा हुआ शनिचर, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जब बच्चा पैदा हो गया बोले कर नाम रखी थे मंगरू बजेते डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हुआ तो फाइनल नाम बोले कर नाम रखी थे बुधवा। जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा देखिएगा, उसको बुलाइएगा इधर जाएगा उधर। बुधवा ब्याह किया, 3 महीना में बच्चा हो गया। क्या महीना में बोला तो बस्ती वालों ने कहा कि बुधवा अरे 3 महीना में बच्चा पैदा हो रे। बोला हाँ ठीक है। बोला बीवी से पूछे लगते हैं। बीवी से पूछा तो बीवी बहुत चालाक थी, बीवी बिठाई, बोला बैठिए, कौन कहता आपको 3 महीना में बच्चा पैदा हुआ। बोला बस्ती वाला सब बोल रहा। तो बीवी बोली सुनिए आपकी शादी कै महीना हुआ। तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली कि मेरी शादी कै महीना हुआ। तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी कल की 3 कितना भेले। बोला हाँ 6 भेले। तो फिर बीवी कल की बच्चा कितना दिन में पैदा हुआ। बोला 3 महीना में। तो बीवी कल की फिर 6 3 कितना हुआ। बोला ठीक है। बोले जगह 9 महीना में बच्चा पैदा बोले बस्ती वाला मजाक करे लीजिए तो ठीक है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अब इसी बच्चे को तालीम देना है तो मदरसा जामिया अबू हुरैरा में लेकर आना होगा, उस बच्चे को कुरान पढ़ाना होगा, उस बच्चे को दीनी तालीम देनी होगी, उस बच्चे की नमाज मुकम्मल करनी होगी। यही बच्चा जवान हुआ, अब निकाह की बारी है, बारात हजारों लोग गए हैं, हजारों का खाना बन के रखा हुआ है, जब तक निकाह नहीं होगा कोई खाने में हाथ नहीं लगाएगा। बताओ वहां निकाह कौन पढ़ाएगा। बोलो ना, हजरत पढ़ाएगा। यही बच्चा जब मौत आई, यही नौजवान जब बूढ़ा हो गया, मौत आई, मर गया, जनाजा रखा हुआ है, अब जनाजा कौन पढ़ाए। बोला भाई हजरत पढ़ाएगा। तो बताओ पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हजरत काम आए, और जब मर जाओगे जन्नत में चले जाओगे, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा तुम्हें दुनिया जन्नत में सारी नेमतें मिल गई। अब बंदा कहेगा मौला अब किसी चीज की कमी नहीं है, सारी नेमतें तूने दे दिया। लेकिन अल्लाह कहेगा नहीं नहीं एक नेमत बाकी है, अभी मेरी एक नेमत बाकी है। तो बंदा कहेगा या अल्लाह और वो कौन सी नेमत बाकी है। तो मेरा अल्लाह कहेगा जाओ अपने आलिमों से पूछो, अपने उलमा से पूछो, अपने मौलवी साहब से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में ढूंढते फिरेगा मौलवी साहब कहाँ जाओ। बताओ आज तुम मदरसों को बुरा कहते हो, मदरसों को भला कहते हो, मौलवी को बदनाम करते हो कि चंदा करता है खाता है। अगर मौलवी ना हो तो जिंदगी गुजर नहीं सकती है, मौलवी ना हो तो आपका जनाजा कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। फिर वही वक्त आएगा मौलवी मदरसे ना हो, जब मरोगे लोग रस्सी डालकर पैर में रस्सी बांधकर गड्ढे के अंदर में फेंक देगा। अल्लाह अकबर कबीरा, ना फातिहा ना दुरूद ना जनाजा कुछ नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों जागो, मदरसे कायम करो, मकतब कायम करो, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह। अरे कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो, मर जाओगे कम से कम ये कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदके में आपके गुनाहों को माफ कर दे। कुरान के सदके में, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये किताब कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में ये इंसानी शक्ल में आएगा। कुरान बोलो भाई बोलो, इंसानी शक्ल में आएगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी का हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है। तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का ये कारी है, या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया था, या अल्लाह दुनिया में मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा इकराम किया, या अल्लाह तेरे अंदर जो अहकाम था उस पर अमल किया, तो या अल्लाह इसलिए मैं इसका आज बदला देना चाहता हूँ, बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है। तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरे रब की तरफ से ऐलान होगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह बोले दमाश। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत है। अरे बोलो भाई कुरान से मोहब्बत है, मोहब्बत करोगे
और कुरान से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के कलाम से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। तो मेरे भाई इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं, जरा अपने हाथों को उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा नहीं, मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए, जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। और यहाँ पर जो दुआ होगी वो कबूल होगी, जो दुआ होगी वो मकबूल होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ये मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। आमी 10টি দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? अरे बोलून ना। यहां जो दुआ होगी कबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिर गई है, वो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए वो दादी उठ उठ उठ, दादी उठ उठ, बुढ़िया को उठाया, बुढ़िया खड़ी हुई। वो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। बोले कोई दुआ भेले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए जो कुरान से मोहब्बत करने वाला हो। अपने माँ बाप के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर यह अमल करना है। जो अमल हम बताएंगे अपने माँ बाप के नाम पर कीजिएगा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अल्लाह आपके माँ बाप को भी इसका अजर देगा, सवाब देगा, साथ ही साथ आपको भी देगा। अच्छा, पैसा किसी का होके आया है भाई? किसी के पास रहा पैसा, माल किसी के पास रह के आया है? हा ओहो, पैसा हाथों का मैल है, मर्द के हाथों के मैल है पैसा। पैसा आज आपके पास, कल किसी और के पास। पैसा किसी का होके नहीं आया। दौलत यहां से कोई लेके जा पाया है? भाई कब्र में दौलत कोई लेके गया है? लेके जाएगा कोई? जो है यहीं रहना, घर यहाँ छोड़ना होगा, जमीन छोड़नी होगी, सोना यहीं छोड़ना होगा, चांदी यहीं छोड़नी होगी, जो कुछ यहीं छोड़ना होगा। तो क्यों नहीं आप अल्लाह के बैंक में कुछ जमा करो, अल्लाह के बैंक में जमा करो। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मंजा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करोगे मेरे बदले में, मेरे यहाँ इसका बदला 1 का बदला 10 है। अल्लाह के यहाँ 1 का बदला 10 है। तो मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है कि अल्लाह किसी ना किसी को तैयार करवा देगा। मुझे 5 आदमी चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ 5000 होगा। आप 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं। कुरान से मोहब्बत करने वाला है कोई ऐसा पहला नौजवान जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से मदरसा जामिया अबू हुरैरा में 5,000 रुपए चंदा देने वाला इंशाअल्लाह पहला है कोई ऐसा नौजवान तैयार हो जाए जिसके लिए इंशाअल्लाह इस मजलिस के अंदर में 10 दुआएं मांगी जाएगी, 10 दुआएं कर दी जाएगी। है ऐसा कोई पहला सखी इंशाअल्लाह जो मेरा भाई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं? वाह बेटा वाह, यहाँ आ जाओ भाई, आने दो ये नौजवान को, मुसाफा करेंगे इससे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई पहला अल्लाह का शेर तैयार हुआ है। देखिए नकद है, नकद दे दीजिए, नकद नहीं उधार लिखा दिए, कल्ला कर है कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अच्छा अभी सुविधा है, फोन पे है, फोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार होइए, यहाँ लेने के लिए तैयार है हम लोग। तो आप देने के लिए तैयार होइएगा तब लेगा भाई। हाँ बाबू आ जाइए, यहाँ क्या नाम है, नाम बताइए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, गांव का नाम, पूरा एड्रेस, फुल एड्रेस बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह कल्ला करिए कमर नौजवान दे देगा। माशाअल्लाह मोहम्मद शोएब नाम लिखा दिए। अल्लाह जनाब मोहम्मद शोएब साहब ने माशाअल्लाह 5,000 रुपए दान करे छे। अल्लाह इन दान के कबूल करो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, माल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। शोएब भाई का जोड़ीदार कोई बनेगा और इसका साथी बनेगा। ए लोगों एक बात याद रखो, आज खामोश बैठे हो, खुदा ना करे घर में कोई हादसा हो जाए, अभी अररिया हॉस्पिटल, पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लग जाए, तो 10-20 हजार रुपए तो यूं खत्म हो जाएगा ना, पता नहीं चलेगा। डॉक्टर लोग इतना ना खून टेस्ट करवाएगा ना, पसीना छोड़ा देगा। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? अरे बोलो ना, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। जाओ झमेले खत्म हो गया। है दूसरा कोई नौजवान 5,000 रुपए देने वाला? मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। ये मजमा है, ये सखी लोगों का इलाका है।
दानी लोगों का इलाका है, एक से एक पैसा वाला यहाँ बैठा है, एक से एक जमींदार यहाँ पर बैठा है। ऐसा नहीं कि 5,000 आप दे दीजिएगा तो गरीब हो जाइएगा, कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा, चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसा है ही नहीं है। मेरा अल्लाह का वादा है, मेरे रब का वादा है, इन वादा हकुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है दूसरा कोई नौजवान अल्लाह पे यकीन करते हुए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला एक कोई दूसरा सखी शोएब भाई की तरह कोई तैयार हो जाए कि हजरत शोएब साहब